गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग ड्रॉ के बारे में जान चुके हैं, कुछ कमांड ड्रॉ का जान चुके हैं, कुछ कमांड डायमेंशन का आप जान चुके हैं। और आज जो है मैं मॉडिफाई का कुछ टूल्स बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके अब आप प्रोजेक्ट और एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जितने कमांड्स इसके पहले हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज सबसे पहला कमांड जो मॉडिफाई में हम बताने वाले हैं वो कमांड है इरेज। मतलब कोई भी स्केच, जितना भी स्केच आज तक आज से पहले मैं बताया हूँ कमांड में, उसको डिलीट कैसे करते हैं। इरेज के बारे में आप नोट यदि बनाइएगा तो ये आप उसमें नोट डाउन कीजिएगा कि इरेज इज यूज फॉर डिलीटिंग एनी लाइन और स्केच। ओके, तो स्केच को डिलीट करने के लिए इरेज का यूज होता है। इसका यूज कैसे होता है, ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं ये आज देखते हैं। तो इरेज के लिए आप इरेज कब कीजिएगा, जब आपके पास कोई स्केच बना हुआ होगा तभी तो आप इरेज कीजिएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन का यूज कर लीजिए या पॉली लाइन का यूज कर लीजिए। सपोज कीजिए कि एक लाइन का यूज करता है और देखिए यहाँ पे ये किसी भी एंगल पे मूव कर रहा है, हमको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पे बनाना है। तो बताए थे आपको ऑर्थो को ऑन करना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म F8 होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। देखिए, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए जितना डिस्टेंस हम आगे बढ़ रहे हैं उतना वैल्यू हमको दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इतना छोटा एरिया में ही कितना है, आपका 1071 है, ठीक है। लेकिन आप चाहिए तो इसको जो है और छोटा भी कर सकते हैं इतना एरिया को। वो कैसे होता है, आज पहले ये देख लेते हैं फिर आगे कमांड पे आते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इतना डिस्टेंस मतलब आपका 3 ग्रिड से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस जो आपका है ये आपका 1071 के आसपास है। इसको कम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप कम करने के लिए ESC बटन प्रेस करके पहले कमांड से बाहर आ जाइएगा, ठीक है। फिर इसी जगह पे या कहीं पे भी आप ये कर्सर जो है, कर्सर को लाके जो है स्क्रॉल बटन को ऊपर कीजिएगा। ऊपर करने का मतलब क्या होता है, जूम इन। ओके, तो इसको क्या करना है, जूम इन कर लेना है, ठीक है। जूम इन कर लिया तो आपको दिख रहा होगा कि अब जो ग्रिड है और उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ चुका है, मतलब ग्रिड का साइज जो है जूम इन हो चुका है। ओके, अब आप लाइन लीजिएगा तो देखिए उतना ही जगह पे, जैसे तीन तीन आपका ये था, ठीक है, 3 ग्रिड से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो देखिए अभी 3 ग्रिड से थोड़ा सा ज़्यादा में कितना वैल्यू आ रहा है, आपका वैल्यू आ रहा है 187। कितना आ रहा है, 187। तो 187 ही अभी कितना आ रहा था, 1071 के अप्रॉक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। अब बात आता है अब लाइन लेने का। तो पहला वैल्यू हम लोग लेते हैं 100, दूसरा वैल्यू लेते हैं 50, और बताए थे जो भी वैल्यू लेते हैं उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं डायरेक्शन देने के बाद। फिर डायरेक्शन दे दिए और वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटर। अब सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, ये तीनों लाइन में से ये लाइन को क्या करना है, डिलीट करना है। ये लाइन को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहला चीज़ है कैसे हम लोग डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, ये हम पहले देखते हैं। तो इसमें कैसे हम डिलीट करेंगे ये आपको हम बता रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सपोज कीजिए कि ये लाइन को डिलीट करना है। ओके, ये बीच वाले लाइन को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे मॉडिफाई में। ओके, मॉडिफाई में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इरेज बटन पे, ठीक है। तो इरेज बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी स्केच को इरेज करने के लिए हम लोग मॉडिफाई के अंदर इरेज पे क्लिक करते हैं। इरेज पे क्लिक करने के बाद उस स्केच को सेलेक्ट करते हैं जिसको हमको क्या करना होता है, डिलीट करना होता है। तो देखिए जब सेलेक्ट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, ये मेरा डिलीट हो जाएगा। एक और प्रोसेस है जिससे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, वो ये है कि जिस स्केच को आपको डिलीट करना है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और जो मेरा कीबोर्ड में डिलीट बटन होगा उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो उससे भी मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
तो ये मेरा है कि किसी भी स्केच को डिलीट करने के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये स्केच हम लोग लाइन से बनाए थे, आपको बताए थे कि लाइन क्या होता है, जिसमें 2 पॉइंट होता है, तो सब में देखिए 2 2 पॉइंट है और सब अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन पॉलीलाइन के बारे में आपको हम क्या बताए थे कि ये कंटिन्यूअस लाइन होता है, जिसमें मल्टीपल स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है। तो सपोज कि ये पॉलीलाइन का यूज़ करके हम बनाते तो क्या होता है, 150 और बढ़ा लेते हैं ताकि ये आगे नीचे आ जाए। फिर यहाँ पे ले लेते हैं 25 और यहाँ पे ले लेते हैं 50। अब सपोज कीजिए कि इसको हमको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई के अंदर हम लोग इरेज पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना है। तो देख रहे हैं ये पूरा सेलेक्ट हो गया। पूरा क्यों सेलेक्ट हुआ, पूरा इसीलिए सेलेक्ट हुआ क्योंकि ये पॉलीलाइन से बना हुआ था, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, इंटर कर देंगे तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप देखें कि यदि हमको ये बीच वाला लाइन को, ये लाइन को यदि हमको डिलीट करना था तो मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉलीलाइन कंटिन्यूअस लाइन से बना हुआ था और जिसका डिसएडवांटेज ये था कि पूरा मेरा डिलीट हो रहा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि फिर तो हम कैसे करेंगे यदि हम मेरा स्केच कोई पॉलीलाइन से बना हुआ होगा। तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। उसके लिए अगला एक कमांड है, जो आपका कमांड है ट्रिम। ट्रिम का यूज होता है, ट्रिम का डेफिनेशन होता है कि ट्रिम उस स्केच को डिलीट करता है जहां पे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। मतलब 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच के स्केच को डिलीट करने के लिए ट्रिम यूज होता है। तो आप ये बताइए कि ये दोनों, ये जो लाइन है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जहां पे आपका पेंड किया हुआ रहेगा या जहां पे आपका एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अनुसार वो स्केच को ट्रिम करता है। तो ट्रिम का यूज कैसे होता है, यूज देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम पे क्लिक करेंगे। ओके, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग किसमें डिलीट में किए थे कि मॉडिफाई में आने के बाद डिलीट पे क्लिक किए थे और वहां पे उस स्केच को सेलेक्ट किए थे जिसको ट्रिम करना है। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले इंटर प्रेस करना है। इंटर क्यों प्रेस करना है, ताकि वो कमांड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और इंटर प्रेस करने के बाद उस प्लेस को या उस स्केच को क्लिक करेंगे जिसको हमको ट्रिम करना है। तो जैसे ही हम वहां पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा था ट्रिम कैसे होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको हम बता चुके थे। क्या बताए थे आपको, जो ग्रुप में हम एक पेज भेजे थे जिसमें शॉर्टकट की था, आपको बोले थे याद करने के लिए। उसमें आपको बताए थे कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TR, देखिए TR और डबल इंटर, ठीक है। अब जिस भी लाइन को सपोज कि इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा, इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर इसको डिलीट भी तो करना है, तो आप ये कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन इसमें अब नहीं बच रहा है। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं पे भी नहीं बच रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रिम नहीं हो सकता है। तो आप बोलिएगा सर कि इसको तो हमको ट्रिम करना था, मतलब इसको डिलीट करना था बेसिकली। तो हम क्या बोलेंगे कि आप या तो डिलीट ऑप्शन का यूज कर लीजिए, सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए, या फिर आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है कि कब हम लोग डिलीट बटन का यूज करेंगे, मतलब डिलीट कमांड का यूज करेंगे, और कब हम लोग जो है, कब हम लोग आपका ट्रिम का यूज करेंगे, कब इरेज का यूज होगा और कब मेरा ट्रिम का यूज होगा। तो ये मेरा एक्सरसाइज में जो आपका यूज बेसिकली होगा किसी भी पार्ट को इरेज करने के लिए, वो 2 ही कमांड से आपका होगा। पहला होगा इरेज और दूसरा होगा ट्रिम। अब नेक्स्ट कमांड में हम लोग आते हैं, जिस कमांड के बारे में आपको अब अगला जानना है, वो मॉडिफाई के अंदर है आपका एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या होता है, एक्सप्लोड का यूज होता है कि किसी भी पॉली लाइन को लाइन में बदलने में इसका यूज आता है, या फिर
जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको ब्रेक करने के यूज में आता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, 100 ले लिए और यहाँ से नीचे आ गए, 50 ले लिए, इंटर कर दिए, फिर इस साइड आ गए, 50 ले लिए, इंटर कर दिए। अब हमको क्या करना है कि इसको हमको क्या करना है, आप जब सेलेक्ट कीजिएगा तो ये मेरा एक साथ सेलेक्ट हो गया, मतलब ये एक तरह का ज्वाइन हो गया। ठीक है, टोटल लाइन एक दूसरे से मिला हुआ है। तो ये किस कमांड से मिलता है, ये लाइन के किस टाइप के लाइन से ये बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये पॉली लाइन से बनता है। और वहीं एक और स्केच हम बना लेते हैं जो कि लाइन से बना हुआ है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस आपको पहले ही हम वीडियो में बता चुके थे कि क्या होता है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो सब एक साथ सेलेक्ट होगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग सेलेक्ट होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीज़ कि कैसे लाइन को हम लोग पॉली लाइन में बदल दें और पॉली लाइन को कैसे हम लोग लाइन में बदल दें। मतलब क्या कि ये जो ज्वाइन है इसको कैसे अनज्वाइन करके सबको अलग अलग तोड़ दें, और ये जो अनज्वाइन है इसको ज्वाइन करके कैसे हम सबको एक साथ कर दें। ठीक है, तो ध्यान से सिर्फ देखते जाइएगा और इसमें आपका 2 कमांड यूज होगा। पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग यूज करते हैं इसको तोड़ना कैसे है, मतलब कोई भी पॉली लाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर किसी भी स्केच को उसके इंटरसेक्टिंग पार्ट पे कैसे ब्रेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लोड यूज करते हैं। एक्सप्लोड मतलब होता है, आप लोग यदि पता होगा, इसका हिंदी होता है उड़ाना। उड़ाना मतलब आप कॉमन सेंस में समझ लीजिए तोड़ना। ठीक है, या बम से नहीं उड़ाना है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं, आप याद रख सकते हैं उस चीज़ को। तो एक्सप्लोड मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ने के लिए हम लोग कैसे हम यूज़ करते हैं, तो मॉडिफाई के अंदर एक्सप्लोड पे क्लिक करते हैं। आप नोट ऐसे ही बनाइएगा और उसके बाद हम लोग उस स्केच को सेलेक्ट करते हैं जिसको हमको एक्सप्लोड करना है। ठीक है, उस स्केच को सेलेक्ट कर दी और पता है कि कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर भी तो प्रेस करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही सेलेक्ट करके एक्सप्लोड पे क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा देखिए बन गया अलग अलग। अभी क्या था, ये एक साथ आपका ज्वाइन हो रहा था, एक साथ आपका ये हो रहा था, दिख रहा था। ठीक है, अब जैसे ही आप सेकेंड वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो अब देखिए ये भी उसी टाइप से सेलेक्ट होने लगा। तो आप क्या कर दिए, जो आपका ज्वाइन था उसको अनज्वाइन कर दिए। तो अब जो अनज्वाइन है अब उसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए एक कमांड यूज करेंगे, जो कमांड का नाम है बिल्कुल ज्वाइन ही। ठीक है, तो जस्ट आपको एक स्टोरी की तरह याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि किस कमांड का यूज किस पर्पस से करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन मतलब जोड़ना होता है। तो अब देखिए सपोज कीजिए ये सबको जोड़ना था, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई के अंदर पहले ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, फिर उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिसको जिसको हमको जोड़ना है। तो पहले इसको जोड़ लिए, फिर इसके साथ इसको जोड़ना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लिए। अब इसके साथ इसको भी जोड़ना है तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या बताए थे, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर प्रेस करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए ये मेरा ज्वाइन हो गया और ये मेरा अनज्वाइन था। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ज्वाइन को अनज्वाइन कैसे करते हैं और अनज्वाइन को ज्वाइन कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब इसमें आपको जो है कौन कौन सा कमांड आज हम बता दिए, आज हम बता दिए इरेज बता दिए, कॉपी बता दिए, ट्रिम बता दिए, एक्सप्लोड बता दिए। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है कि ये सब कमांड पे आपको पहले प्रैक्टिस करना है, और ये इसीलिए हम करवा रहे हैं ताकि आपको अब हम प्रोजेक्ट पे काम करा सके। मतलब एक्सरसाइज सीट अब आपको रेगुलरली हम आपको एक एक एक्सरसाइज देंगे और जिसको आप लोगों को बनाना है। और जिस मैकेनिकल के लिए अलग एक्सरसाइज होगा, सिविल के लिए अलग एक्सरसाइज होगा। एक एक्सरसाइज जो है हम आप लोगों के सामने बना के नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जो कि मैकेनिकल के लिए अलग होगा और सिविल के लिए अलग होगा। तो आज से आपका क्या होगा, एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका धीरे धीरे कमांड्स भी आपका हम चालू करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।